अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। आज भी हमारे पास बहुत जबरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम उस खबर की तरफ चलेंगे, उस खबर के बारे में बात करेंगे जिस खबर को सुनने के बाद मेरा यकीन जाने ये दिल चाह रहा है कि मैं उन लोगों को बुलाऊं और उनको खिंच खिंच के चपेड़े लगाऊं। बाबू मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं आपसे बात नहीं करता। मैं नहीं बात यार वीडियो रिकॉर्ड हो रही है यार, सर मेहरबानी। तो आप लोग जानते होंगे हमारे पाकिस्तान के एक बहुत ही अच्छे व्लॉगर हैं, क्या नाम है जी उनका? मास सफदर, जो पहले टिकटॉकर थे, टिकटॉक से वो बहुत मशहूर हो गए, फिर उन्होंने बोल टीवी में बुलाया, फिर वो बोल टीवी से फिर वो यूट्यूबर बहुत बड़े बन गए। जब से वो बहुत बड़े यूट्यूबर बने हैं तब से लेकर अब तक लोग उनसे बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उनके बच्चे को, मासूम बच्चे को बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, उस पर मीम्स बना रहे हैं। इतना छोटा बच्चा अगर उसको वो गालियां पढ़ के सुनाई जाए ना, कि आप यकीन करें वो मासूम बच्चा जिसे पता भी नहीं है कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं, मुझे देखने वाले लोग मुझे कितनी गंदी गालियां दे रहे हैं, मुझे कितना बुरा भला कह रहे हैं। यार उन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि एक व्लॉगर है जिसने अपनी जिंदगी गुर्बत में गुजारी। हाँ। जब वो गरीब होगा, जब उसके पास खाने पीने के लिए नहीं होगा, जिसके पास इतने अच्छे कपड़े नहीं होंगे, आप लोगों ने कभी उससे पूछा भी नहीं होगा कि यार खाना खाया है कि नहीं। आज वही बंदा जब इतना बड़ा आदमी बन गया है, हाँ। और इतना ज्यादा वो पैसे कमाने लग गया और अपने बच्चे को YouTube पर लेकर आ रहा है, तो कौन सी बुराई है? अगर उसने YouTube पर एक थंबनेल लगा दिया कि आज बासिल ने ये नई हरकत की, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, उसके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि आज मेरे बेटे ने जो है कोई लफ्ज बोला है, उसने चलना शुरू किया है, क्रॉलिंग करनी शुरू की है, या कोई चीज तोड़ दी है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब वो ये चीजें लगाता है, थंबनेल पर टाइटल लगाता है, तो लोग उसके बच्चे को लेकर गालियां दे रहे हैं। यार क्या तकलीफ क्या आप लोगों को? जो लोग उनको गालियां दे रहे हैं उन लोगों को तकलीफ क्या है? एक छोटा सा बच्चा, कितनी उम्र होगी उसकी? 1 से 1.5 साल की उम्र होगी। 1 से 1.5 साल उसकी उम्र होगी और आप लोग उसको गालियां दे रहे हैं, और ऐसी गंदी गालियां दे रहे हैं, मैंने पढ़ी है कि मैं हैरान हूं उन लोगों की सोच पर। और मैं यही समझता हूं कि ये वही लोग हैं जिनके अपने बच्चे कुछ नहीं कर सकते और वो खुद भी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। बाबा ये तो वही हो गया ना, एक बंदा होता है जिसका बच्चे पूरा दिन गलियों में फिरते रहते हैं, इधर उधर फिरते रहते हैं लोगों के साथ, और उसका एक और दोस्त होता है, उसका बेटा जो है ना नमाजी होता है, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है, तो उसके बाप को शिकायत लगा रहा होता है, तो पुत्र नमाज से पढ़ना, लेकिन मैं तकिया के नमाज पढ़ने ना कुछ अब पढ़ने लग पे ना। मतलब ये है कि उसको कोई बुराई नजर नहीं आई ना। अब हमारे हम जहाँ रहते थे वहाँ हमारे पड़ोसी थे, तो उनके बच्चे सारा दिन सुबह से शाम तक बाहर खेलते रहते थे, और मुझे जब शाम नहीं, सुबह से रात तक, हाँ, आधी रात तक भी मैंने 12 बजे तक उनको देखा बाहर खेलते हुए। जब भी वो मुझे मिलते थे और मेरे बच्चों को देखते थे, थोड़े बच्चे है बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये शेवर कार बड़े रहने, मतलब उनको ये बच्चे घर बैठे हुए अपने घर के अंदर खेलते हुए भी अच्छे नहीं लगते थे। क्यों? बुराई तो करनी है ना। इसी तरह से माँ सफदर का बच्चा जो है वो माशाल्लाह क्यूट बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, उसको इतनी गंदी गालियां आप लोग दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको ट्रोल कर रहे हैं, उस पर मीम्स बना रहे हैं। यार आप लोग अपनी जिंदगी में अगर कुछ नहीं कर सकते, आपकी अपनी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, तो कम से कम दूसरों को तो कुछ करने दें। दूसरों का तो कोई मकसद होता है ना, उनको तो अपनी मंजिल तक जाने दें, उनको तो जाने दें। अब माँ सफदर इस वक्त पाकिस्तानी रुपीज में मेरा ख्याल है तकरीबन 60, 70, 80 लाख रुपए महाना कमा रहे हैं। कहते हैं पाकिस्तान के सौरभ जोशी है। हाँ, तो इतना ज्यादा अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो आप क्या ले रहे हैं? आपसे तो नहीं कुछ ले रहे। अगर आप लोग उनको देखना चाहते हैं तो जरूर देखें। अगर आपको उनका बच्चा अच्छा नहीं लगता तो आप अपने बच्चों को देखें, आपको क्या जरूरत है? बहरहाल इस पर मैं बहुत और भी कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन फिर मुझे ये ख्याल आता है कि यार नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आपने ट्रोल करना माँ सफदर को करें ना, माँ सफदर को कहीं बुरा भला कहें, अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता, आप उसकी ड्रेसिंग पर उसकी कोई मुनाफकत नजर आती है, कुछ भी नजर आता है, आप करें। उनकी वाइफ आती है, अगर उन पर भी वैसे मुनासिब बात तो नहीं है, लेकिन करना चाहते हैं तो करें। लेकिन मासूम बच्चे को अगर आप कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेशर्म आदमी कोई नहीं है। जो मैं सीरियस कह रहा हूँ, मैं किसी को बेशक अच्छा लगे बुरा लगे, 1 से 1.5 साल के बच्चे को आप गालियां दे रहे हैं, तो आपसे बेशर्म आदमी मैंने कोई नहीं देखा। खैर आगे मजीद बात करूंगा तो मैं तब जाऊंगा। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। मान लो ये तेरी हर दफा बेइज्जती हो जाती है यार। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं, और किसके बारे में बात करेंगे जी? और यार खबरें उधर से देख करना बोला कर, इधर सामने जुबानी तुझे याद किया कर यार। बाबू मैं बात करेंगे हम जी
सबसे बड़े यूट्यूबर, क्या नाम है जी उनका, नादिर अली के बारे में। नादिर अली शोएब अख्तर के शो में गए और शोएब अख्तर ने कहा कि हमने रिसर्च किया और हमें पता चला कि आप कितने पैसे कमाते हैं, 6 करोड़। 6 करोड़ रुपए महाना कमाते हैं। आप देखें जी, जो लोग ये कहते हैं कि YouTube क्या काम है यार, काम शाम क्या करता है। बाबा बात सुने ना, वो होते हैं ना जो सरकारी नौकरी करते हैं, 40-50 हजार उनकी तनख्वाह होती है, कहते हैं मैं 10 साल तो एक नौकरी करना सा, मेरी तनख्वाह जो है ना हर साल 3-3 हजार बढ़ जाती है। अब मैं सेट हूँ भाई, मेरे 25,000 से शुरू की थी और 55,000 अब मेरी सैलरी हाँ, है। तो जब उन लोगों को आप बताते हैं ना कि मैं यूट्यूब पर काम करता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, वो तो ठीक है जी, ठीक है ना, तुसी काम क्या करते हो, ये तो हो गया ना कि देखो ना, कर लिया। देखो ना जी, मैं काम करता हूँ तो मैं सुबह उठता हूँ जी, दफ्तर जाने के लिए तैयार होता हूँ, यूनिफॉर्म पहनता हूँ, फिर दफ्तर पहुंचता हूँ, फिर बस में, ट्रेन में, सारा सफर करके जब मैं ऑफिस पहुंचता हूँ वहां पे मैं फाइलें शाइलें साइन करता हूँ, ये होता है काम। शाम 5 बजे मैं घर आता हूँ, फिर थका आ रहा। आप लोग क्या करते हैं, घर बैठे ऐसे मोबाइल पकड़ कर या कैमरे के आगे बैठ कर बना रहे होते हैं, ये की हो यार। तो उन लोगों को क्या पता कि YouTube पर काम करना सखल्ला काम नहीं है। इस बंदे को बर्दाश्त करना कोई सखल्ला काम है यार। बाबा बात सुने, आप मेरे बगैर वीडियो बना लेना फिर। मजा नहीं आता यार, ये बात तो है ना। अच्छा फिर उन लोगों को कहो ना कि नहीं मैं काम करता हूँ, अच्छे खासे पैसे कमा। अच्छा, जब वो लाइफ चेंज होते हुए देखते हैं ना कि यार इस बंदे के पास कल 70 था, आज जो है ना इसे करोला ले लिया है, इसने घर खरीद लिया है, फिर वही बंदा आगे क्या कहता है, बंदा आता है जैसे वो अभी बाहर बैठे हुए ना, बात करें कि एक कोई काम तो नहीं हुआ ना, इससे कोई पैसे मिलने, बंदा जब उसे पैसे बताते हैं ना वो ऐसे शॉक हो जाता है। जैसे करंट लग गया 10,000 वॉट का। हाँ, वो एक ही दो ना, मैंने भी दसो ना, मैं सुबह दफ्तर जाने तो पहले वीडियो बढ़ा लिया कर। तो ये यार पहले बताया कर यार, तेरी बेइज्जती हमने भी इसमें एक वीडियो बनाई थी ना, वो एक बंदा होता था उसका दोस्त डबल कैरेक्टर किया था। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, नादिर अली से जब ये पूछा कि आपने कितने पैसे कमाते हैं तो तकरीबन वो 6 करोड़ रुपए महाना कमाते। और दूसरा उनसे पूछा गया कि आप कोई टिप दें यूट्यूबर्स को। बाबा बात सुने, हाँ जी, यूट्यूबर्स को टिप दी तो वो अब अपने 6 करोड़ से पैसे बांटते रहेंगे। वो टिप नहीं यार, 100 रुपया, तेरा 20 रुपया, तेरा 1000 रुपया यार, तो खैर नहीं देंगे यार वो टिप नहीं, मतलब कोई तरीका बताएं। तजवीज। तजवीज जी। वो बता रहे थे, कह रहे थे कि यार बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जब यूट्यूब पर आते हैं तो बहुत जल्द जो है ना वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं जी कि बस 2-4, हमें भी कितने इंस्टाग्राम पर लोग पूछते हैं, 10 वीडियोस लगाते हैं, भाई सुमैर भाई मेरे व्यूज नहीं आ रहे, मैंने 5 वीडियोस लगा ली हैं और अभी तक मेरे व्यूज नहीं आए। और वीडियोस भी दूसरों की लगाई होती है, कोई इधर से उठा के उधर से उठा के कॉपी पेस्ट काम किया, कॉपी पेस्ट किया होता है। मैंने YouTube पे देखा, वो कहते हैं कॉपी पेस्ट करो ना, आप महीने का इतना पैसा कमा लोगे। हाथ होला रख यार, हाथ होला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से नादिर अली ने कहा कि आप ट्राई करें ना, आप अपना कंटेंट लेकर आए, खुद बात करें, आप कोई चीज लेकर आए जिससे लोग देखकर मुतासिर हों आपसे। अब अगर आप दूसरों की वीडियोस उठा उठा के लगाते रहेंगे या फिर कोई ऐसी ही चीज करेंगे तो लोग आपके फैंस नहीं बनेंगे, आपको सुनने नहीं आएंगे। तो इसी तरह से आप अपनी जिंदगी में बस दूसरों को देखते हुए, तनकीद करते हुए अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, और फिर आपको जब एक उस उम्र के हिस्से में ये सोच आती है कि काश मैं कर लेता, तब हाथ कांपने लग जाते हैं और उस वक्त ना आपसे कैमरा पकड़ने होगा ना कुछ। इसलिए दूसरों पर तनकीद या दूसरों को देखकर जलने से बेहतर है कि आप लोग खुद ट्राई करें। यूट्यूब पर कमाई होती है, वरना हम लोग ऐसे बैठते नहीं, कभी ना बोल। और मैं आपको एक और बात बताऊं, देखिए मैंने आपको बताया था कि मैंने शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत टाइम लगाया, बहुत सारे डायरेक्टर्स दोस्त हैं जिनसे यहाँ मेरे घर आते हैं, मुझसे मिलने मिलाने आते हैं, इस्लामाबाद आते हैं, तो हम इकट्ठे कहीं बाहर जाते हैं। लेकिन मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बेकाम नहीं करता, इसलिए कि यार इतने पैसे मैं जितने वो मुझे दे रहे हैं उससे डबल पैसे मैं यूट्यूब से अपने घर बैठ के कमा लेता हूँ। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं 2-2 महीने के लिए घर से बाहर रहूँ। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि यूट्यूब पर काम करने का फ़ायदा क्या है। अपनी अपनी सोच है, फ़वाइद, बल्कि फ़ायदा नहीं, फ़ायदे कितने हैं। खैर नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं शहरियार मुनव्वर अफरीदी के बारे में। शहरियार मुनव्वर अफरीदी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो अपनी प्रोडक्शन के किसी डायरेक्टर पर इतना चीख रहे, इतना चिल्ला रहे, बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। और वो डायरेक्टर भी काफी नामवर डायरेक्टर हैं, सोहेल जावेद नाम है और बड़े सख्त डायरेक्टर हैं। अब इमरान अशरफ ने, आपने वो वीडियो भी देखा होगा, उस वीडियो में शहरियार मुनव्वर का ऐसा अंदाज है कि जैसे लग रहा है कि वो शायद उनके ऊपर हाथ भी उठा सकते हैं। मतलब बिल्कुल सही
सख्त वाली फाइट हो रही है। अब बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये शायद कोई एक्टिंग का जो है ना वो प्रैक्टिस, एक्टिंग की प्रैक्टिस की जा रही है या फिर किसी सीन की प्रैक्टिस की जा रही है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। उनके जुमले सुनने वाले हैं। उन्होंने सोहेल जावेद साहब ने ये कहा है कि जब वो उन पर चिल्ला रहे थे दरवाजे से बाहर आके, आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो आगे से वो कह रहे थे कि आपने जो करना कर लें, आप अदालत में चले जाएं, अदालत में चले जाएं, जो करना है जाओ कर लो। और उस पर इमरान अशरफ ने कहा कि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे जहां तक लगता है कि शहरियार मुनव्वर इस तरह से बदतमीजी कर नहीं सकते, इतना चिल्ला नहीं सकते, और सोहेल जावेद अपने ऊपर किसी को इतना चिल्लाने दे नहीं सकते। लेकिन मुझे यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि जाहिर है शहरियार मुनव्वर बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी हैं, आपको पता है उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स भी प्रोड्यूस की हैं। अब उनके डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ने कहा होगा कि ये सीन है, ये मैं इस तरह से शूट करूंगा, वो कहेंगे इस तरह से नहीं करना, इस पर इन दोनों की बहस हुई। हाँ, क्योंकि मर्जी तो डायरेक्टर की होती है, लेकिन वो कह रहे होंगे मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं मेरी मानो। तो जिस तरह मैं तुम्हें कह रहा होता हूँ मेरी मान, तू अपने स्टाइल ना मार। बाबा अब बात सुने, अब मैं जो वीडियोस के बीच में मजे की बातें करता हूँ, आपको अच्छी नहीं लगती है? मुझे बता दे। है ना यार, लेकिन कई जगहों पर मैं तुम्हें टोकता हूँ ना कि ये बात ना करो यार, थोड़ा सा हाथ होला यार, फ्रेम से बाहर हो जाते हो यार, फ्रेम से बाहर हो जाते हो यार। अब मैं तो पक्का फ्रेम से अच्छा मैं तुझे रखूंगा नहीं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ प्लीज। अच्छा, शहरियार मुनव्वर की और उनकी बदतमीजी का ये जो वीडियो वायरल हुआ है, तो उससे मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि शायद किसी प्रोजेक्ट के हवाले से बात करते करते दोनों में तलकलामी हो गई, और अब जो है किसी ने वीडियो भी बना दिया। अब बाबा बात सुने, हाँ? मैं इस बात से बहुत क्यूरियस हूँ, जो वीडियो बना रहा था ना, हाँ? एंड में वो देखा था ना आपने, वो क्या तुम वीडियो बना रहे हो? वीडियो नहीं, कुछ बोला था, उसने ऐसे करके वीडियो नहीं बनाई, छुप के ही बनाई, छुप के पॉकेट में फोन रख के कुछ इस तरह से। तो उसको भी मेरे ख्याल है गालियां शालियां पड़ी हैं, तो उसने काट दिया ना। तो खैर, आप लोग जो जिन लोगों को टीवी पर देखकर, मैंने कल भी एक वीडियो में ये बात कही थी कि जिन लोगों को आप टीवी में देखकर अपना आइडियल मान रहे होते हैं, देखो कितना मासूम लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। रियल लाइफ में वो ऐसे ही इंसान होते हैं जैसे घर में आपका अपना हस्बैंड है ना, या जैसे घर में आपके अब्बा जी हैं या भाई हैं, जिस तरह गुस्सा करते हैं, ये एक्टर भी वैसे ही होते हैं रियल लाइफ में। अगर आप तेरे बिन ड्रामे में देखकर समझ रहे हो कि यार वहाज रियल लाइफ में भी ऐसा होगा, तो आप देखें वहाज ने आज तक कहीं भी अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करने दी, हाँ। ना ही वो अपनी फैमिली को लेकर आया। तो इसका मतलब है कि घर में वो किस तरह का होगा। आप सोचें, फेरोज खान भी अपनी वाइफ के हवाले से बात नहीं करने देते थे, वो भी अपनी फैमिली के हवाले से बात नहीं करने देते थे, बहुत गुस्से में आ जाते थे। इसी तरह से ये जो आप इन एक्टर्स को देखकर अपने मियाँ को कह रहे हैं ये देखो कितना अच्छा है, रियल लाइफ में आप देखें ना तो आपको लग समझे, बल्कि लग लो जाएगी। अब आप लोगों को वीडियो देखिए, क्या लगता है कि वो सारा कुछ प्री प्लान था या फिर वो असली में लड़ाई कर रहे थे? मुझे तो लगता है वो असली में ही थी। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि कौन अपने आप को इतना बदनाम करेगा, इतना बड़ा जाहिर है, इतना बड़ा प्रोड्यूसर, इतना बड़ा एक्टर अपने आपको बदनाम करने की क्यों है, हमें बिला वजह कोशिश करेगा। अब नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं निताशा बेग के बारे में। ये खबर जो है ना बड़ी दुखी है, और आप लोग जरा अपने आप को ना न्यूट्रल करके जरा सोचिएगा। निताशा बेग सिंगर है, मशहूर है काफी। वो एक पॉडकास्ट उन्होंने किया था मुरू के साथ। मुरू के पॉडकास्ट में उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो कि आप सुनेंगे, शायद मैं ये नहीं समझता हूं कि आप मेरी बात से एग्री करेंगे, लेकिन अगर आप न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो आपको यकीनन वो बातें ठीक लगेंगी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, निताशा बेग ने कहा कि मेरे वालिद जो हैं बहुत ही सख्त आदमी थे, वो मेरी मतलब मेरे घर के मर्द ऐसे थे कि जब औरत पर गुस्सा आया हाथ उठा लिया। हाँ। ठीक है, अब ये बात तो हम भी एक्सपेक्ट नहीं करते, ना ही हम चाहते हैं कि कोई मर्द किसी औरत पर हाथ उठाए, लेकिन अब वो ये कह रही हैं टीवी पर बैठकर एक पॉडकास्ट में, मेरे घर के जो मर्द थे ना वो बिल्कुल इस तरह के थे, वैशी थे। अब ये एक बात उन्होंने की, अब जरा पॉइंट सुनिएगा। दूसरी उन्होंने ये कहा कि मेरे वालिद ने एक दफा गाना लगा हुआ था, नैना लगियां बारिशां, तो उन्होंने कहा ये गाना तुमने गाया है ये गाना। अब वो कह रही थी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरी तारीफ है या फिर मेरे पर गुस्सा हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है कि इससे मिलती है। ठीक है, वो कहती हैं। फिर उन्होंने एक और पॉइंट कहा, मैं सारे पॉइंट्स आपको पहले बताना चाहता हूँ और फिर उस पर डिस्कस करते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि मेरे वालिद जो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ और मैं चाहती थी कि मैं जानवरों की डॉक्टर बनूँ, मैं जानवरों के साथ मेरा बहुत लिंक है, लेकिन वो ये कहते थे कि लोग क्या कहेंगे, एक तो तुम सिंगर ना बनो, दूसरा ये है कि तुम जो है वो जानवरों की डॉक्टर ना बनो। अब मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं अपने ख्वाब पूरे करना चाहती थी। क्यों एक औरत को इस तरह से अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी
रोब के मुताबिक, और अपन लोग क्या कहेंगे इस बात को सोचकर उसे कुछ बनने नहीं दिया जाता। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जब मैं सिंगर बन गई, मेरे वालिद को पता चल गया, मैं इस्लामाबाद में आ गई, मैं कॉन्सर्ट करने लग गई, तो उन्होंने 6 साल तक मेरे से ना कोई ताल्लुक रखा, ना मेरे से कोई बात की। मतलब वो उनकी ईगो इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की। अब पहले यहीं से शुरू करते हैं। और फिर वो कहने लगी, एक और पॉइंट भी आपको बता दूं, फिर वो कहने लगी कि फिर कुछ 6 सालों के बाद मेरे वालिद का रोड पर एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई, और खबर जो आ रही थी वो ये आ रही थी कि नताशा बेग के वालिद, तो मेरे कजन जो है वो मुझे मैसेजेस कर रहे थे और मुझे बता रहे थे कि देखो आज तुम्हारा वालिद, तुम्हारा बाप तुम्हारे ही नाम से जाना जा रहा है। अब पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद मेरे ही नाम से जाने जा रहे थे। क्या एक बाप जिंदा होता वो इस बात पर फख्र करता कि उसकी बेटी जो है वो रात को, आप बताएं बेटा, उसे क्या कोई फख्र तो नहीं करता ना कि उसकी बेटी रात को आधी रात को, जाहिर सी बात है कॉन्सर्ट्स लेट नाइट ही होते हैं, तो आधी रात को कॉन्सर्ट्स कर रही हो। अब कॉन्सर्ट्स जब हो रहे होते हैं तो आपको पता है कितने लोग बैठे होते हैं, तो कौन बाप भाई चाहेगा कि रात को 12-1 बजे तक उनकी बेटी जो है वो इतनी बड़ी आवाम में गाने गा रही हो, ठीक है, और रात को शूट्स के लिए वो बाहर रह रही हो, कौन सा भाई चाहेगा? कोई भी नहीं चाहता। लेकिन अगर वो 6 सालों में आपसे बात नहीं करने आया, आपसे नहीं मिलने आया, आपने कहा कि आप उनके पास गई माफी मांगने या कुछ इस तरह करने? नहीं गई ना। अगर वो ये कह रही है कि मेरे बाप में इतनी ईगो थी कि उन्होंने मुझे पलट कर नहीं देखा, तो आप में नहीं थी? आप में भी तो ईगो थी ना। आप क्या बार बार अपने वालिद के पास गई माफी मांगने के लिए, या अपने बाप को राजी करने के लिए, या फिर अपने बाप के कहने पर इस शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ने की कोशिश की? जितनी भी एक्ट्रेसेस मैंने देखी वो यही कहती हैं कि मेरे वालिद बिल्कुल मुझसे नाराज थे इस बात पर, मेरे वालिद नाराज थे, मेरे वालिद बहुत सख्त थे, मेरे वालिद बहुत ऐसे थे, मेरे बाबा बहुत ऐसे थे। यार जितनी एक्ट्रेसेस इस फील्ड में आती हैं, कौन सा बाप चाहता है कि उसकी बेटी जो है वो इस तरह के गानों में डांस कर रही हो, बारिश वाले सीन कर रही हो? किसको ये गवारा है? आप कहते ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। मतलब एक बाप अपनी बेटी को पैदा करे और फिर जमाने के सामने इस बात पर खुश हो कि उसकी बेटी जो है वो इस तरह से बारिश वाले गाने गा रही है लोगों के। अब ये मैं ये समझता हूँ, लोग समझ रहे होंगे ये बच्चे के सामने ये बात हो रही है, तो ज़ाहिर है ये बच्चा भी इसी मुआशरे में बड़ा होगा, इसी मुआशरे में रहेगा, और आप लोग भी इसी मुआशरे में रहते हैं। क्या ये चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप अगर कोई मर्द देख रहा है ये वीडियो, तो आप बताएं कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा? ये जितनी बातें थी, उनका बाप कहता था कि डॉक्टर बने। मैं उनके वालिद को तब बुरा समझता और तब मैं कहता कि आपकी बातें सारी ठीक हैं, वो कुछ ना बनो, बस घर पढ़ाई ना करो, बस घर में रोटियां पकाओ। ये बिल्कुल सही नहीं था। अगर उन्होंने ये कहा है कि तुम डॉक्टर बनो, डॉक्टर बन के अपना नाम बनाओ, तो ये देखें, ये तो उनको एक अच्छी बात थी ना कि उनके खानदान में उनका नाम रोशन होता। और नताशा बेग का अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे ना और सारी बातें सुनेंगे, तो वो पॉडकास्ट नूरू के साथ, तो मूरू के साथ, मैं नूरू कह मूरू के साथ, तो आपको यकीनन वो बातें तल्ख लगेंगी। मतलब जब आप जितनी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, स्टार्स बन जाती हैं, स्टार बनने के बाद सबसे पहले वो अपने बाप और भाई की बुराइयां करने आती हैं। मेरा भाई बहुत सख्त था, मेरा बाप बहुत सख्त था। ये सारी बुराइयां आप अपने बाप की कर रही हैं, तो ये भी तो बताएं कि आप अपने भाई और अपने बाप के खिलाफ किस किस जगह गई हैं। आपने अपने भाई और अपने बाप की कौन कौन सी नाफरमानियां की है? वो भाई जिसने आपके लिए बहुत सारी मुसीबतें बर्दाश्त की होंगी, आपके लिए बहुत सारे ख्वाब देखे होंगे, वो भाई आपको जब इस तरह से देखेगा या किसी फिल्म या ड्रामे में इस तरह से कोई सीन करते हुए, तो उसको कैसे अच्छा लगेगा? ये क्यों नहीं आप लोग सोचते? ये आप लोगों को सोच ही नहीं आती। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? मुझे तो नताशा बेग की ये सारी बातें बहुत अजीब लगी कि मेरा बाप ईगो वाला था, मेरा बाप गुस्से वाला था, मेरा बाप ऐसा था, मेरा बाप ऐसा था, और एंड पे मेरे ही नाम से वो जाना जा रहा था। तो जाहिर है आप सिंगर थी तो आपके नाम से ही जाना जाएगा वो आपका बाप। लेकिन मजा तब था कि आपके बाप को इस बात पर फख्र होता। आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।